अन अकेडमी लाइफ 7 में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 1 के लिए बैक्टीरिया का पार्ट 4 ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। All bacterial cells are surrounded by plasma membrane. The thickness of plasma membrane is 5 to 10 nm. It is bilayer composed of lipid, glycolipid, phospholipid and some protein. Plasma membrane फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कुछ मेम्ब्रेन से बना होता है। यहां मैंने लिख दिया है ये मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करता है इनपुट एंड आउटपुट फ्लो ऑफ द मटेरियल। बाहर से जो मटेरियल आ रहा है, अंदर से बाहर जो मटेरियल जा रहा है, इसके फ्लो को ये कंट्रोल करता है। और इसकी जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है। ऐसे बैक्टीरिया को कैप्नोफाइल कहते हैं। Capnophile, they depend on the carbon dioxide metabolism. अब आती बात टेम्परेचर की, किस टेम्परेचर पर ये अधिक से अधिक ग्रो करते हैं। तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लोएस्ट टेम्परेचर पर भी और हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी ये सरवाइव करते हैं। वैसे बैक्टीरिया सबसे बेस्ट ग्रोइंग 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है। तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बैक्टीरिया जो एबव 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को थर्मोफाइल कहा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया नोन एज थर्मोफाइल्स। कुछ बैक्टीरिया ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज जीरोफाइल। अब बैक्टीरिया एसिडिटी और अल्कलिनिटी ये दोनों कंडीशन पर ये सरवाइव करते हैं। वे बैक्टीरिया जो एसिडिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, दे आर नोन एज एसिडोफिल्स। वे बैक्टीरिया जो अल्कलाइन मीडियम में सरवाइव करते हैं, दे आर नोन एज अल्किनोफाइल, क्योंकि इनको अल्कलिनिटी ये फेवर करती है। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेकेंड, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये सेल्फ फीडर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। और हेट्रोफाइल से होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ inorganic substances
by which they obtain nourishment, it is classified under following categories. First, photosynthetic bacteria. These bacteria contains बैक्टीरियोक्लोरोफिल. इनमें जो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है. एंड दीज बैक्टीरिया आर फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का मेटाबॉलिज्म कर देते हैं और ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन कर लेते हैं. उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ये ले लेते हैं. यहां मैंने लिख दिया है CO2 प्लस H2SO4, ऊपर लिखा है लाइट एनर्जी बैक्टीरियोक्लोरोफिल C6H12O6 प्लस S प्लस H2O. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल they synthesize their food and got energy from carbon dioxide and H2SO4. Next, green sulfur bacteria. These bacteria contains bacterioviridin and they synthesize their food material from hydrogen sulfide, H2S and carbon dioxide in presence of light and produces glucose, H2O, S and energy. तो इस प्रकार से बैक्टीरियोविरिडिन जो पिगमेंट है वो H2S को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा करके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तथा एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. These bacteria contains bacteriopurpurin pigment and they synthesize carbon dioxide with H2O forms glucose and energy. Next, अब ये तो आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया पहला क्लास. अब दूसरा क्लास है कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं जिसमें पहला है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑलवेज कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप ammonia with the help of oxygen get converted into nitrite and again in second step nitrite react with oxygen and gives nitrate and energy. These bacteria are known as nitrifying bacteria. इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास हमेशा ये कन्वर्जन करता है. इसीलिए आपको बताया जाता है कि जो दाल वाली फसलें होती हैं चना मटर, इनमें यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं और उन नोड्यूल्स में ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमेशा नाइट्रेट का प्रोडक्शन करते रहते हैं. दैट इज वाई no need of urea or nitrogenous fertilizer in that crop. Next, iron bacteria. Ferrobacillus bacteria, they act on iron and gives compound and obtain energy. यहां मैंने लिखा है ferrous bicarbonate O2 and H2O gives ferric hydroxide, carbon dioxide and energy. सेकेंड है लेप्टोप्सिक्स बैक्टीरिया जो कि फेरस कार्बोनेट को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. इस प्रकार ये बैक्टीरिया आयरन से या आयरन कंपाउंड से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. आयरन
या आयरन कंपाउंड से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया इज थायोबैसिलस। थायोबैसिलस react on sulfur or hydrogen sulfide. Thiobacillus react hydrogen sulfide and combines with oxygen, gives sulfur H2O and energy. सल्फर से भी ये करेगा। सल्फर को ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ रिएक्ट कराता है। H2SO4, फॉर्मल्डिहाइड CH2O, H2O और एनर्जी रिलीज होती है। लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया एक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एंड but example of bacteria is carboxydomonas. This bacteria acts upon carbon monoxide with the help of oxygen, gives carbon dioxide and energy. Thus, today I discussed the composition of plasma membrane, classification of bacteria based on nutrition, optimum temperature of bacteria, classification of bacteria, autotrophic bacteria, heterotrophic bacteria, and the total classification of autotrophic bacteria under photosynthetic bacteria, chemotrophic bacteria. फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होते हैं, इन पिगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर एक्ट करेंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर एक्ट करके ये एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रकार से एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन हुआ। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को फॉलो करेंगे। यह लेक्चर बीएससी पार्ट 1 के चैप्टर में है। ये चौथा लेक्चर हमारा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।